रियल नंबर। नाउ आज का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड जो बेसिक हम ऑलरेडी जानते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर फैक्टर ऑफ अ नंबर। फैक्टर का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम जानते हैं फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है कि जो उसको परफेक्टली डिवाइड कर दे वही उसका फैक्टर होता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन है ये, इट इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक नंबर मिलता है। इसको भी लिख लेते हैं। फैक्टर आर द नंबर फैक्टर्स आर द नंबर्स we multiplied together to get another number इन दोनों बातों को एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने बोला सिक्स को 2 जो है वो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, उसका आंसर आया था 3। तो इसका मतलब देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ये हो गया पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर 2 और 3, अगर मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक नया नंबर मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि वो दोनों नंबर जो हैं वो जो नया नंबर आया उसके फैक्टर हैं। तो देयरफॉर 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर। यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी दी गई हुई हैं। हम इन सभी प्रॉपर्टीज को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, और कह सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। नाउ पहली प्रॉपर्टी, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें तो और यहाँ भी 1 लिख दें तो इससे इस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसको हम थोड़ा ऐसा समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 6 है, 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं? पहले यहाँ पे फैक्टर लिख दीजिए। 1 है क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है 6, और 6 से भी डिवाइड हो जाता है 6। तो इसका मतलब 6 के 1 2 3 4 4 ही फैक्टर हैं। ऐसे ही 10 के 1 2 5 और 10, इन 4 नंबरों से ये 10 जो है परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 4 नंबर जो है ये एग्जैक्ट डिवीजर हैं 10 के। तो इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता ही होता है, क्योंकि वो अपने आप को परफेक्टली डिवाइड कर लेता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। ये तो डेफिनेशन ही है। जैसे कि यहाँ पर 6 है, 6 के जो 4 फैक्टर हैं ये चारों के चारों 6 के डिवीजर होंगे, मतलब चारों के चारों 6 को परफेक्टली डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से ये चारों भी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए हमारे पास नंबर यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर जो फैक्टर आएंगे वो सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो 6 से लेस होंगे या फिर 6 के इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ देखा 1 जो है 1 भी 6 से लेस है, 2 भी 6 से लेस है, और 3 भी 6 से लेस है, और 6 जो है वो इक्वल टू 6 है। तो हमने यहाँ से इन सबसे ये लगाया कि हमारे जो सारे फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 जो होंगे वो या तो लेस होंगे या फिर वो इक्वल टू होंगे इसके नंबर के। कौन सा नंबर? गिवन नंबर, जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या है 6 है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। मतलब कि जो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के वो फाइनाइट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 है, 10 के 4 फैक्टर है 1 2 3 4। अगर मैं ऐसे एक नंबर और ले लूँ, अब मैं लिया 5 का मैंने फैक्टर बनाया तो बने 5 इंटू 1। तो यहाँ पे 5 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 5 हो गया और एक 1 हो गया। तो यहाँ पे 2 ही फैक्टर हो गए 5 के।
यहाँ पे 4 फैक्टर हैं, यहाँ पे 4 फैक्टर हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के वो फाइनाइट होते हैं। नाउ अब कुछ नंबर्स पढ़ते हैं जिनकी डेफिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स होती है। फर्स्ट 1। 1 क्या है? 1 is that natural number. 1 is that natural number that has only one factor. That has only one factor. अगर मैं कहूँ तो 1 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? वो सिर्फ 1 होंगे और कुछ भी नहीं। नाउ सेकंड, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर those natural numbers. Prime numbers are those natural number that has exactly two factors. टू, अब हमें पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन इसमें अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं, या फिर ये कह लो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर ओनली एग्जैक्टली 2 होते हैं। तो कौन कौन से? 1 तो होगा नहीं, 2 होगा, क्योंकि 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 1। सेम एज 3 के फैक्टर 3 और 1। 4 के फैक्टर 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, जो कि 3 है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। 5 के फैक्टर 1 और 5। तो फाइनली प्राइम नंबर क्या हुआ हमारे? 2 3 5 7। इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और अलग तरीके से बोल सकते हैं कि इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। यही बात हो गई यहाँ पर। यहाँ इन्होंने 1 को लीव कर दिया और जो बाकी जो नंबर बचे, मतलब बाकी जो इंटीजर्स बचे, उसके अंदर वो इंटीजर लीजिए जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, तो वो यही सीरीज आएगी। ओके, नाउ कंपोजिट नंबर्स। Composite numbers. Composite numbers are those natural number that has more than 2 factors. ये वो नेचुरल नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो होगा ही नहीं, और 2 के 2 फैक्टर हैं और 3 के भी 2 फैक्टर हैं। 4 जो नंबर है वो हमारा 1 2 4, यहाँ पे जो हमारे 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो 4 जो होगा हमारा पहला कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसके 4 फैक्टर आ रहे हैं, तो इसके भी जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा कंपोजिट नंबर होगा 6 होगा, और नेक्स्ट 8 होगा। ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। और इस डेफिनेशन को भी हम अलग तरीके से कह सकते हैं दैट इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये भी सेम, इसमें भी 1 इंक्लूडेड नहीं हुआ, और जो बचे हुए नंबर इंटीजर्स हो गए उसके अंदर हमने वो वाले इंटीजर्स देख लिए जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। नाउ प्राइम नंबर्स के बारे में भी 2-3 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सभी के सभी ऑड हैं। सो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन, नाउ सेकंड पॉइंट, अब प्राइम नंबर की सीरीज में 2 और 3 ही एक ऐसे नंबर हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं, उसके अलावा कोई कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो यार ये बात यहाँ लिख सकते हैं, 2 and 3 are the only consecutive prime numbers. नाउ अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, और हम ये कह सकते हैं कि हम फैक्टराइज करना उसको, एक्चुअली में फैक्टराइज के थ्रू एक्सप्रेस करना। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur, अब हम इसके एक एक पार्ट को थोड़ा अलग समझते हैं। जैसे कि इन्होंने बात करी कंपोजिट नंबर की, तो इसका मतलब ये बात कर रहे हैं सिर्फ 4, 6, 8, 9 इस तरीके के नंबर, वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की बात कर रहे हैं, मतलब इन कंपोजिट नंबर को इन पे एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स टुगेदर। हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं कि हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 42 एक कंपोजिट नंबर है जिसको मैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इसकी फॉर्म में मैंने से रिप्रेजेंट कर दिया। ये यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि हम कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ ये वर्ड है यूनिक। इस यूनिक के यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि देयर इज ओनली वन सेट ऑफ प्राइम नंबर that will work here। एक ही सेट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 42 है, 42 के हमारे पास कितने फैक्टर थे? 3 फैक्टर हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2, 3 और 7 ये 3 नंबरों का सेट ही यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, कोई दूसरा सेट यहाँ पे काम नहीं कर सकता। मतलब 2, 3, 5 कह दूं तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये यूनिक है, यही सेट यहाँ पे काम करेगा, ये वाला सेट यहाँ पे काम नहीं कर सकता, या कोई और अदर नंबर यहाँ पे काम नहीं कर सकता। अब यहाँ एक लाइन आ रही है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इग्नोरिंग द ऑर्डर को इग्नोर कर दो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ये वाला 42, उसको हमने लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 7। अब ये चाहे 3 इंटू 2 इंटू 7 हो या 7 इंटू 3 इंटू 2 हो, ये सब के सब सेम है। इन फैक्टर्स को रीअरेंज कर देने से इसकी यूनिकनेस खत्म नहीं होती। यूनिक का मतलब है सिर्फ एक सेट से, जिस सेट में हमारे फैक्टर जो हैं फिक्स्ड हो। तो इस चीज को यहां पर हम इग्नोर करते हैं। तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि दिस थ्योरम इज लाइक अ गारंटी। ये थ्योरम एक गारंटी की तरह काम करती है। ये श्योरिटी देती है दैट एनी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, जो कि जहां पे हमारे प्राइम नंबर जो होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे। और ये जो सेट होगा हमारा P1, P2, P3 का, ये यूनिक होगा। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम फैक्टराइज या एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में।
और जो प्राइम्स होंगे ये हमारे यूनिक होंगे, जैसे कि यहाँ पे फैक्टर है और इनका जो ऑर्डर है उसको आपको इग्नोर करना है। इसको हम थोड़ा सा जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लेट करते हैं लेट अ कंपोजिट नंबर एक x मान लेते हैं। अब इस x को फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज x। अगर मैं x को फैक्टराइज करूंगा तो x कैसे एक्सप्रेस होगा मेरा, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में, मतलब कि प्राइम्स नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो ये P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट 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 लास्ट मान लीजिए Pn होगा कोई nth पोजीशन पर। हेयर P1 P2 P3 आर प्राइम numbers and these primes are written in ascending order। इसका मतलब जो P2 होगा वो P1 से बड़ा होगा और P3 जो होगा वो P2 से बड़ा होगा। अगर मैं कहूँ कि P2 जो है वो P1 से बड़ा है, इसी तरीके से P3, इसी तरीके से P4, ये चलते रहेंगे Pn तक। तो ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अब ये क्या सिर्फ ग्रेटर देन नहीं होगा, क्या इक्वल नहीं हो सकता? देखिए इसको इस एग्जांपल समझते हैं। 6 इक्वल टू 2 इंटू में 3 है, तो यहाँ पे हमारा जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 है। अगर यहाँ पर 4 होता, 4 भी कंपोजिट नंबर है, उसको अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो वो 2 इंटू 2 की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर जो मेरा ये सेकंड P2 है, इसे मैं P2 कह सकता हूँ, इसे मैं P1 कह लेता हूँ। तो यहाँ पे जो P2 है वो इक्वल टू P1 है, और जो यहाँ पर P2 था वो P1 से बड़ा था। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे आ रही हैं। इसका मतलब P2 जो है वो इक्वल टू P1 भी हो सकता है, ऐसी P3 जो है वो इक्वल टू P2 होता है। इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे हमने ऑर्डर जो है वो असेंडिंग में लिख दिया है। ओके, तो अगर हमारा जो ऑर्डर है वो डिसाइड हो जाए कि वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में, एक बार फिक्स हो जाए, तो हमारा जो है इसको एक्सप्रेस करने का तरीका या कह लो फैक्टराइज करने का तरीका भी हमारा यूनिक हो जाता है। इसी बात को यहाँ लिख रहे हैं, वंस वी decide that order will be an ascending, then way to factorize the number is unique। वो यूनिक हो जाता है। नाउ HCF एंड LCM। इसको शुरू करने से पहले हमें दो टॉपिक डिस्कस कर लेने चाहिए, जो कि क्या हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इन दोनों के डिफरेंसेस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर लेते हैं 6, उसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 3। यहां पर 2 और 3 क्या है, 2 और 3 जो है फैक्टर हैं 6 के। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 एंड 3 आर फैक्टर ऑफ 6। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो यहां हमें ये समझ में आया कि कोई भी नंबर वो मल्टीपल होगा अपने फैक्टरों का। तो इसी बात को हम यहां लिख देते हैं, अ नंबर is a multiple of each of its factor। जैसे कि एग्जांपल था, तो यहां अगर मैं कहूं फैक्टर ऑफ 6 क्या होंगे, तो वो होंगे 1 होगा, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 2 और 3 भी हो गया, और वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है। तो यहाँ फैक्टर ऑफ 6 कितने हो गए, 4 हो गए। नाउ मल्टीपल्स पे आते हैं। मल्टीपल ऑफ 6, अब मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे, 6 का पहला मल्टीपल 6 होता है, तो 1 टाइम्स 6 हो गया, 2 टाइम्स
ऑफ 6 12 हो गया, 3 टाइम्स ऑफ 6 18 हो गया। इस तरीके से ये चलता रहेगा। नाउ कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं उस नंबर से उसके सारे फैक्टर छोटे होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं। अब यहां मल्टीपल में एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। जिस नंबर का हम मल्टीपल निकाल रहे होते हैं उसके सारे मल्टीपल उससे बड़े होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 6 का पहले मल्टीपल 6 है जो कि इसके इक्वल है। नाउ नेक्स्ट मल्टीपल 12 18, वो सारे के सारे 6 से बड़े हैं। सेकंड प्रॉपर्टी वो होती है नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो यहां पर फाइनाइट होते हैं, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ मल्टीपल जो होते हैं इज इनफाइनाइट। जैसे कि हमने देखा कि सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो गिवन नंबर से हमारे छोटे हैं, इसलिए वो फाइनाइट है। और यहाँ सारे के सारे जो मल्टीपल हैं वो गिवन नंबर से ग्रेटर हैं और वो इनफाइनाइटली चलते जा रहे हैं, तो इसलिए वो इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो भी कोई गिवन नंबर होता है वो अपने आप का फैक्टर होता ही होता है। इसी तरीके से एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। गिवन नंबर जो होता है वो अपने आप का मल्टीपल होता ही होता है। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि 6 जो है 6 का फैक्टर है, इसी तरीके से अगर मैं 6 का मल्टीपल निकाल रहा हूं तो पहला मल्टीपल 6 ही आ रहा है जो कि अपने आप का खुद ही मल्टीपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। एक नंबर है हमारा 24, उसको मैंने लिख दिया 8 इंटू 3, या फिर मैंने इसको लिख दिया 12 इंटू 2। ये सबके सब जो हैं ये हैं क्या, सिंपल फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से फैक्टराइज करूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, यहां मैं देख रहा हूं कि मेरे सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो एक प्राइम नंबर हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दोनों में एक बात और समझने वाली है कि मैं यहां पर 24 को 8 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकता हूं, 12 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकता हूं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 24 इजिकल टू यहां पर इंटू 1 मैं नहीं कर सकता। ये चीज यहां पर गलत है, क्योंकि बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो सारे फैक्टर होते हैं वो सब के सब प्राइम नंबर होते हैं, इसलिए यहां पर हम इंटू 1 नहीं कर सकते। अगर हमारे पास नॉर्मल नंबर है 15 तो उसको हम लिखेंगे 3 इंटू 5। अगर हमारे पास है नंबर 5 तो उसे हम सिंपल लिखेंगे सिर्फ 5। नाउ अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां नाम से क्लियर है, जो फैक्टर कॉमन हो उसमें भी जो हाईएस्ट होता है वही HCF होता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। दो नंबर ले लेते हैं 12 और 16। अगर मैं 12 के फैक्टर बनाऊं कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 3 4 6 और 12, और 16 के 1 2 4 8 एंड 16। नाउ अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है कॉमन फैक्टर 1 है, दूसरा 2 और तीसरा 4। तो इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो है 4। देयरफॉर जो HCF होगा वो होगा 4।
ओके, ये कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं और यही मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब हम एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से समझेंगे। So by prime factorization, we say HCF is the product of smallest power of each common prime factor. प्राइम फैक्टर, इसको एग्जांपल समझते हैं। दो नंबर हैं 18 और 24। 18 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 इंटू 3 सेम एज इन 24, 2 इंटू 2 में 3। इसको हम पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, 2 इंटू में 3 की पावर 1 और इसको भी 2 की पावर 3 इंटू में 3 ना। अब हम यहाँ एचएफ निकालेंगे। एचएफ की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है। तो 2 कॉमन फैक्टर है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 सेम एज इन 3, 3 की पावर 1, तो 2 इंटू 3 6, तो एचएफ हो जाएगा 6। अब एचएफ का एक मीनिंग और होता है, एचएफ इज द नंबर दैट परफेक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। इसको भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा दो नंबर है 18 और 24। इन दोनों नंबरों को जो 6 है वो परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। 6 3 18, 6 4 24। तो हमने देखा कि 18 और 24 जो है वो 6 से परफेक्टली डिवाइड हो गए। देयरफॉर ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 इज द एचएफ ऑफ 18 एंड 24। एचएफ का एक पॉइंट और होता है, एचएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। जैसे कि एचएफ ऑफ 2 और 3 इक्वल टू 1 होता है। 2 और 3 जो है वो है को प्राइम नंबर, इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसलिए 2 और 3 का जो एचसीएफ होता है वो होता है 1। ओके, ये वाले जो डेफिनेशन है या फिर ये कह लो ये वाली जो मीनिंग है एचसीएफ की, इसकी वजह से हम एचसीएफ को वी ऑल्सो कॉल्ड जी, सी और डी ये भी बोलते हैं। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। इसका मतलब 6 यहाँ पे डिविजर है और ये इन दोनों में कॉमन भी है, और कहीं ना कहीं हम ये कहें 6 से बड़ा कोई और नंबर ऐसा है नहीं जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर दे, तो यही ग्रेटेस्ट है। तो इसलिए वाली बात हम कह सकते हैं कि 6 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 18 एंड 24। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये नाम से क्लियर है, जो मल्टीपल कॉमन होते हैं उसमें सबसे छोटा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो नंबर है 12 और 18। 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 72। इस तरीके से चलते रहेंगे। 18 क्या होंगे? 90। ये इस तरीके से चलते रहेंगे। यहां हम देख रहे हैं जो कॉमन मल्टीपल हैं वो कौन कौन से हैं? 36, दूसरा 72। इस तरीके से यहाँ पे जो मल्टीपल हैं वो आगे चलते रहेंगे। अब इन सब में देखिए कि जो 36 है वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो वही एलसीएम होता है। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 36। ये वाला कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं और यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से समझेंगे। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट
पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर। इसको भी एग्जांपल समझते हैं। एक नंबर है 18 और एक है 24। हमने 18 के फैक्टर जब बनाए तो 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 इंटू में 3 का स्क्वायर। 24 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू में 3। अब यहाँ डेफिनेशन क्या बोलती है कि एलसीएम जो है वो ईच प्राइम फैक्टर का, ईच प्राइम फैक्टर का मतलब यहाँ पे जो जो प्राइम फैक्टर हैं उसकी ग्रेटेस्ट पावर, उस यहाँ पर 2 जो है कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसकी हमें लेनी है ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की पावर 3 सेम एज इन 3, 3 की पावर 2, 2 to the 4 to the 8 और 3 to the 9 और आंसर आ गया 72। तो 72 जो होगा 18 और 24 का एलसीएम होगा, लीस्ट मल्टीपल होगा। जैसे एचसीएफ के अलग मीनिंग था एक, सेम एज एलसीएम का भी एक और मीनिंग होता है। एलसीएम इज द नंबर दैट परफेक्टली डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स, द गिवन नंबर्स। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। इसी को ले लेते हैं जैसे कि 72, 72 को जो 18 है वो परफेक्टली डिवाइड करता है इस तरीके से, सेम एज इन 24 के लिए। 24 3 जा 72। तो यहाँ हमने देखा 18 और 24 जो हैं वो 72 को परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो 72 है वो एलसीएम है 18 और 24 का। देयरफॉर 72 इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। अब हमने एचसीएफ और एलसीएम समझ लिया। अब एक रिजल्ट पढ़ते हैं जो एचसीएफ और एलसीएम से जुड़ा हुआ है। उस रिजल्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू शुरू करते हैं। मान लीजिए हम दो नंबर ऐड कर लेते हैं 4 एंड 6। अगर 4 के फैक्टर बनाए तो वो आएगा 2 का स्क्वायर, और 6 के फैक्टर बनाए तो वो आएगा 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1। एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6 क्या होगा, जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर 2 की पावर 1, तो ऐसे क्या हो जाएगा 2। नाउ एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1, तो ये क्या आ गया 12। अब यहाँ आप एक चीज करिए कि आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा वो 2 इंटू में 12 इक्वल टू 24। यहीं पर आप गिवन नंबर जो आपके दो नंबर हैं, एक तो है नंबर 1 और दूसरा है नंबर 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो है 4 और दूसरा है 6, उनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि अगर हम उन दोनों जो गिवन नंबर होते हैं हमारे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है वो आते हैं सेम। तो यही हमारा रिजल्ट है कि एचसीएफ दो नंबर मान लीजिए ए और बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू उन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी। इस रिजल्ट का हम आगे यूज करेंगे। एक बात और नोट करें, दिस रिजल्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 नंबर्स। 3 नंबरों के लिए रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए आपके पास तो 3 नंबर है ए बी और सी, अगर आप उसका एचसीएफ निकालेंगे ना और आप उसका अगर एलसीएम निकालेंगे ए बी और सी का और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उन तीनों नंबरों को भी मल्टीप्लाई करें तो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं आएगा।